नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो प्यारा सा चैनल फार्मा सीखो। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो या फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, क्योंकि आज का टॉपिक है बहुत जोरदार मेडिकल टर्म। और मेडिकल टर्म अगर आपको बुक पढ़ने में हार्ड लगती है तो एकमात्र ऐसा तरीका है मेडिकल टर्म। अगर मेडिकल टर्म आपको आता है तो आप बुक इजी से पढ़ पाओगे। अगर आपको भी हिंदी इंग्लिश की दिक्कत होती है तो आप भी यूपी बोर्ड या इंग्लिश बोर्ड से, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको भी दिक्कत होती है, तो ये एक मात्र तरीका है मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्म आप जान जाओगे, बुक बहुत आसान हो जाएगी भाई पढ़ने के लिए। और एग्जाम या प्रैक्टिकल वाइवा में आराम से बिल्कुल आप कर पाओगे क्रैक। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। मेडिकल टर्म, पहला क्या टर्म है हमारा? पहला टर्म लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया और जर्नल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया और जर्नल एनेस्थीसिया, चलो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं मेरे भाई। चलो, और आज आपके ब्रेन में 100 मेडिकल टर्म सेट कर दूंगा, एकदम टिप्स पे याद दिला दूंगा भाई। आराम से याद कर लो, बिल्कुल आराम से मेरे साथ कॉपी लो, पेन लो, आराम से टेबल पे बैठो और लिखो आराम से। लोकल एनेस्थीसिया, जैसे कि एक मैं बनाता हूं, एक आराम से एक बनाता हूं, इसका नाम है सूरज। ठीक है भाई, इसका नाम है सूरज। अब इसको, अब ये सूरज अब बाइक चला रहा था, सूरज बाइक चला रहा था। ठीक है भाई, सूरज बाइक चला रहा था और इसको लग गई चोट, हाथ में चोट, और इसका हाथ फट गया। ठीक है भाई, हाथ फट गया और ब्लीडिंग होने लगी। तब क्या करते हैं डॉक्टर? इसके इंजेक्टिबल रूट देते हैं पर्टिकुलेट एरिया में या स्पेसिफिक एरिया में। एक और कॉन्सियसनेस रहेगा भाई, आराम से बिल्कुल देखता रहेगा, सुनता रहेगा सब कुछ। लॉस ऑफ सेंसेशन कर देंगे इस पार्ट में। इस पार्ट में आपको इस पार्ट में डॉक्टर कर देंगे लॉस ऑफ सेंसेशन, ताकि इसमें दर्द दर्द नहीं होगा, बिल्कुल ब्रेन में से कनेक्शन नहीं जाए। यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन कर देते हैं। उस टर्म को बोलते हैं मेडिकल, इस टर्म को लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं? लिग्नोकेन देते हैं, यहाँ पे लिग्नोकेन देते हैं इंजेक्शन। तो फिर आराम से, जिसे बोलते हैं सूचर लगाना। सूचर, सूचर मतलब कि टाके लगाने को बोलते हैं, टाके लगाने यहाँ पे। ठीक है भाई, दर्द नहीं होगा। लोकल एनेस्थीसिया देते हैं एक एरिया में। जैसे हिंदी में मैं बताऊं, किसी विशेष भाग में संवेदना खत्म करना, खत्म बिना बेहोशी के। ठीक है भाई, इंग्लिश में लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस। ठीक है भाई, लोकल एनेस्थीसिया समझ आया कि नहीं भाई? लोकल एनेस्थीसिया भाई बिल्कुल सिंपल टर्म में समझो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल टर्म में समझो। एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे टाके लगाने हैं, सीजर लगाने हैं, तो बगल बगल पार्ट में दे देते हैं, आराम से लिग्नोकेन देते हैं और आराम से टाके लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। बिल्कुल हम बॉडी क्या रहेगी, हम देखते रहेंगे, कॉन्सियसनेस रहेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल जैसे डेंटल में यूज करते हैं, दांत में लॉस ऑफ सेंसेशन करके आरसीटी करते हैं डॉक्टर। ठीक है भाई, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी का फुल फॉर्म होता है। अब जर्नल एनेस्थीसिया क्या होता है? जर्नल एनेस्थीसिया, अब जर्नल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि ये राजू है, इसमें लोकल नहीं देंगे। ठीक है भाई, राजू को हम देंगे पूरा, क्या कहते हैं इसमें जर्नल एनेस्थीसिया। जर्नल एनेस्थीसिया में क्या हो जाएगा कि देखो, कॉन्सियसनेस एंड सेंसेशन कंप्लीट, पूरी तरह से सेंसेशन, पूरी तरह से लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस एंड सेंसेशन दे देंगे पूरी तरह से। जर्नल एनेस्थीसिया से पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा, संवेदना खत्म हो जाएगी। ठीक है, खत्म। ठीक है, पूरी तरह से बेहोशी और संवेदना। ठीक है भाई, जर्नल एनेस्थीसिया समझ। लोकल क्या होता है? लोकल एक एरिया पे देते हैं जो कि सामने टू सामने देखता रहता है, लोकल एनेस्थीसिया होगा। जर्नल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी में जिसे करते हैं बेहोश कर देते हैं आराम से, उसे बोलते हैं जर्नल एनेस्थीसिया। समझ आया कि नहीं भाई? चलो आगे चलते हैं भाई। सेडेटिव किसे बोलते हैं? मन को शांत करने और चिंता को कम करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? सेडेटिव। ड्रग दैट टू क्लाम एंड रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को कम करना, चिंता को कम करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? सेडेटिव बोलते हैं। ठीक है भाई,
हिप्नोटिक किसे बोलते हैं? नींद लाने वाली दवा, ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप। जैसे कि हिप्नोटिक समझो कि एग्जांपल इंसोमिया, इंसोमिया किसे बोलते हैं? जैसे नींद ना आना, नींद ना आना, उस डिसीज को क्या बोलेंगे भाई? इंसोमिया बोलेंगे, इंसोमिया बोलेंगे। ठीक है भाई, हिप्नोटिक, हिप्नोटिक ड्रग उसमें ही यूज करते हैं, इंसोमिया, नींद ना आने के। अब अगला टर्म क्या होता है? अगला टर्म एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है भाई, क्या होता है? दौरे को दौरे को रोकना या नियंत्रित करने वाली, जैसे बोलते हैं प्रिवेंट और कंट्रोल, प्रिवेंट एंड सीजर। सीजर किसे बोलते हैं? सीजर एपिलेप्सी अलग होते हैं भाई। एपिलेप्सी कम करने वाली दवा को क्या बोलते हैं? एंटी लेपेटिमिक ड्रग। ठीक है, एंटी एपिलेपेटिक ड्रग। ठीक है भाई, प्रिवेंट और कंट्रोल सीजर। अब ये सारी चीज डिसीज है, लोकल एनेस्थीसिया, जैसे इसमें डिसीज है एंटी लेपेटिक ड्रग, सेडेटिव, ये सारी चीजें आपको क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में मिलेगा आराम से भाई। ठीक है भाई, चलो अगले टर्म के पास। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगला टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है एंटी पार्किंसन। एंटी पार्किंसन, एंटी पार्किंसन क्या होता है? कि कंट्रोल जो होता है मूवमेंट के लिए होता है। ट्रीट ट्रीट्स पार्किंसन डिसीज। अब पार्किंसन डिसीज क्या होती है? ये सारी डिसीज, बहुत सारी डिसीज है, मैं अगले वीडियो में आराम से एक एक डिसीज के बारे में बताऊंगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉज क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, सारी चीज इसमें क्या होता है। जैसे कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल करना, ये सारी चीज अलग अलग तरीके की होती है। एंटी साइकोटिक्स, एंटी साइकोटिक जैसे बोलते हैं ब्रेकर में न्यूरोलेप्टिक, न्यूरोलेप्टिक। अभी तो टर्म्स ही क्लियर नहीं हो पाएंगे, 4 बार 5 बार बोलोगे तब समझ में आएगा मेरे भाई, आराम से। ट्रीट टू साइकोटिक डिसऑर्डर, मानसिक रोग की दवा को क्या बोलते हैं? एंटी साइकोटिक्स। ठीक है भाई, चलो अगले टर्म एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या बोलते हैं? ट्रीट टू डिसप्रेजेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट को बोलते हैं ट्रीट, क्या बोलते हैं? इस दवाई को बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट को ट्रीट डिप्रेसेंट, औषध की दवा, औषध की दवा। ठीक है भाई, अलग अलग। एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी किसे बोलते हैं? रिड्यूस एंजाइटी एंड नर्वसनेस, चिंता कम करने वाली दवा को क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइटी। ठीक है भाई, अगले के क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब होता है रिलीफ पेन, दर्द, दर्द निवारक दवाई को क्या बोलते हैं? दर्द निवारक दवाई को क्या बोलते हैं मेरे भाई? एनाल्जेसिक बोलते हैं, एनाल्जेसिक। भाई टर्म्स अभी क्लियर नहीं होंगे, एक एक बार में लिखोगे, पढ़ोगे, स्पेलिंग लिखोगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा सारे टर्म्स का, फिर आराम से बिल्कुल बुक आपको बिल्कुल आसान लगेगी पढ़ने में भाई। याद करो मेरे साथ, बोलो लिखो, तब समझ में आएगा भाई। चले अगले टर्म पे, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक किसे बोलते हैं? एंटीपायरेटिक, बुखार, बुखार कम करने वाली दवा को क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक बोलेंगे, एंटीपायरेटिक बोलेंगे। जिसे बोलेंगे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेड्यूस फीवर, रेड्यूस फीवर को क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको डॉक्टर या बोलेगा एंटीपायरेटिक दवा दो, ये नहीं बोलेगा बुखार की दवा दो भाई, टर्म्स में बोलते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट बन रहे हो तो, अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो तो फिर क्या बोलेंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी। अगला टर्म क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को क्या बोलेंगे? रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, सूजन कम करने वाली दवा को क्या बोलेंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है भाई, दवा बोल दो। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव क्या बोलते हैं? लोअर हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप कम करने वाली दवा। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो कौन सी ड्रग देंगे भाई? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे भाई। ये मोस्ट कॉमन है भाई, मोस्ट कॉमन, स्टार बना लो भाई। ठीक है, उच्च रक्तचाप, रक्तचाप कम करने वाली एंटी हाइपरटेंसिव। अब बोलते हैं डाययूरेटिक क्या होता है? डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स क्या होते हैं? डाययूरेटिक्स का मतलब क्या होता है? इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन,
पेशाब बढ़ाने वाली दवा को हम बोलते हैं डायूरेटिक्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। डायूरेटिक्स टर्म्स को लिखो और याद करो। वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? रक्त वाहिकाएं फैलने वाली, रक्त फैलने वाली दवाई। जैसे कि ये पाइप है, ये पाइप का डायमीटर जितना भी है, ठीक है, अगर वैसोडाइलेटर ड्रग देंगे तो क्या होगा? रक्त वाहिकाओं को फैल जाएगी, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। जैसे ये है पतला है तो इसका डायमीटर इतना बड़ा हो जाएगा, उस ड्रग को बोलते हैं वैसोडाइलेटर, ठीक है। ठीक है, चलो भाई अगले टर्म पे। अब बोलते हैं एंटी एंजाइनल। एंटी एंजाइनल क्या होता है? एंटी एंजाइनल रिलीफ चेस्ट पेन, रिलीफ चेस्ट पेन को जिसे ब्रैकेट में एंजाइना भी बोलते, छाती दर्द कम करने वाली दवा को क्या बोलते हैं? छाती में दर्द कम करने वाली दवा को क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइनल, एंटी एंजाइनल, ठीक है भाई। क्योंकि ये सारी डिसीज के बारे में डिसीज बताऊंगा बिल्कुल टर्म्स को रिलेट करके, ताकि आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं भाई। एंटी एरेथमिक्स, क्या बोला लिखा है? एंटी एरेथमिक्स। अब इसमें एरेथमिक्स, एरेथमिक्स देख भाई, ट्रीट्स एबनॉर्मल हार्ट रिदम, रिदम अनियमित दिल की धड़कन, अनियमित दिल की धड़कन। एंटी एरेथमिक जैसे बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे अब अचानक से शेर आ गया तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, एंटी एरेथमिक फिर ड्रग हम देंगे। बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये धीरे आराम से ठीक हो जाएगा भाई। ये क्या है अगला टर्म? हिमेटिन्स। हिमेटिन्स का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवा को क्या बोलेंगे? हिमेटिन्स, ठीक है भाई। नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। अब कमेंट करके बताना कि ह्यूमन और मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना लेवल नॉर्मल होता है, आप कमेंट करके बताना मेरे भाई, ठीक है। अब अगला टर्म है कोगुलेशन। कोगुलेशन, ठीक है भाई। कोगुलेशन का मतलब क्या है? कोगुलेशन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, खून का थक्का बनना। खून का थक्का बनने को क्या बोलते हैं भाई? कोगुलेशन, कोगुलेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। अब एंटी कोगुलेशन जस्ट अपोजिट, एंटी कोगुलेंट का मतलब कि प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, खून का थक्का बनने से रोकना, उसे क्या बोलेंगे? एंटी कोगुलेशन, ठीक है भाई। कोगुलेशन किसे हम बोल रहे हैं? खून के थक्का बनना, कोगुलेशन। अब उसे हम रोकेंगे, एंटी वर्ड लग गया तो क्या बोलेंगे? एंटी कोगुलेंट को क्या बोलेंगे? खून का थक्का बनने से रोकना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है भाई। अब अगले टर्म पे चलते हैं, चलो भाई। एंटी 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 प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट क्या होता है? एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी थ्रोम्बोबायोटिक्स क्या होता है? प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीग्रेशन, एग्रीग्रेशन का मतलब इकट्ठा, एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है भाई। प्लेटलेट के जमने और खून का थक्का बनने से रोकती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है भाई। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग किसे बोलते हैं? हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स उसे बोलते हैं खून में कोलेस्ट्रॉल और वसा का कम होने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स, ठीक भाई। रिड्यूस का मतलब होता है कि कम करना, कम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र की बीमारियों के इलाज की दवा, यूज टू ट्रीट डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है भाई। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेट या ड्यूडेनम में घाव, जो कि पेट, पेप्टिक अल्सर, तुमने आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर। जब हम पेंटॉप, जैसे पेंटॉप पेंट्रोप्राजोल की टैबलेट देते हैं, जब किसी को अल्सर पेट में बन जाता है तो उसके जैसे हाई एंटीबायोटिक दवाई देते हैं तो उसके पेट में अल्सर हो जाता है, तो ऐसे पेट जैसे होता है तो उसके ऊपर कोटेड बन जाती है,
इस फॉर्म में अल्सर हो जाते हैं बगल बगल में, ठीक है भाई। फिर उसके इसके लिए पेप्टिक अल्सर के लिए ड्रग हम देते हैं पेंटोप्राजोल, इसे मैं बता दूंगा आराम से आगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। पेट में और सोर इन द लाइनिंग, श्योर इन द लाइनिंग स्टोमच और ड्यूडेनम, ठीक है भाई। सीक्रेशन, अब सीक्रेशन का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं ग्रंथियों से पदार्थ स्राव मतलब निकलना, सीक्रेशन मतलब निकलना, ग्लैंड हो, ये देखो रिलीज, रिलीज सीक्रेशन का मतलब रिलीज या निकलना, सबस्टांस फॉर द सेल और या ग्लैंड, ठीक है भाई। अगला टर्म के चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक क्या होता है, एंटी एमेटिक और वोमिटिंग। एंटी एमेटिक बहुत कॉमन टर्म है भाई, इसे आपको पता ही होगा। उल्टी रोकने वाली दवा को क्या बोलते हैं, एंटी एमेटिक। प्रिवेंट टू स्टॉप वोमिटिंग, वोमिटिंग तो सुना ही होगा भाई। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी, उल्टी जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई हिंदी में। अब वोमिटिंग क्या होता है कि वोमिटिंग कैसी होती है, जैसे फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सपल्सन फॉर स्टोमच कंटेंट, ठीक है भाई। जैसे फोर्सफुल वोमिट हो रहा, वोमिट पेट की सामग्री से बाहर निकालना, उसे ही उल्टी या वोमिटिंग बोलते हैं। जैसे तुमने ज्यादा कुछ खा लिया, पिज्जा और बर्गर, अब पेट में दर्द होने लगा बहुत ज्यादा तरीके से, तो आपको वोमिट्स आएगा, वोमिट, ठीक है भाई, उसे ही वोमिटिंग बोलते हैं। अब लैक्सेटिव वर्ड है, अगला वर्ड क्या है, लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, कब्ज दूर करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव। रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। अब बताऊंगा अगला टर्म। परगेटिव का मतलब क्या होता है, परगेटिव, परगेटिव का मतलब स्ट्रांगली इम्पीज द बाउल्स, आंतों को तेजी से साफ करने वाली दवा को क्या बोलते हैं, परगेटिव्स, ठीक है भाई। कैथार्टिक्स क्या होता है, कैथार्टिक्स, कैथार्टिक्स उसे बोलते हैं एक्सिलरेट, एक्सिलरेट डिफेक्शन, मल त्याग को तेज से तेज करने वाली दवा को क्या बोलते हैं, कैथार्टिक्स। आपको ना जब आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, ये तीनों टर्म लैक्सेटिव, परगेटिव और कैथेटिक, कैथार्टिक्स, ठीक है भाई, तीनों टर्म आपको फार्माकोग्नोसी में मिलेगा भाई आराम से। फार्माकोग्नोसी आप पढ़ोगे तभी मिलेगा, लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स, ये आराम से तीनों वर्ड मिलेंगे भाई। चलो भाई अगले टर्म पे। अगला टर्म क्या है, डायरिया। डायरिया क्या होता है, डायरिया का मतलब क्या होता है भाई, बार बार पतला मल आना, डायरिया। फ्रीक्वेंटली लॉस ऑफ वाटर। अगर हम मैं डायरिया को सिंपल वर्ड में बताऊं तो, डायरिया को सिंपल वर्ड में बताऊं तो, सिंपल वर्ड में बोलूं तो एक वर्ड, लूज मोशन। डायरिया को सिंपल वर्ड में बोलूं तो लूज मोशन, ठीक है भाई, बार बार पतला मल आना, फ्रीक्वेंटली लॉस ऑफ वाटर, स्टूल, ठीक, स्टूल, ठीक भाई। अगला टर्म क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या होता है, किल्स ऑफ इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को मारने वाले, मारने या रोकने वाली दवाई को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। आपको माइक्रोबायोलॉजी में वर्ड मिलेगा भर भर के, ठीक है भाई। चलो प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या बोलते हैं, गुड, अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे गट्स में होते हैं, प्रोबायोटिक्स, उसे ही बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। अच्छे गट्स में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया दैट इंप्रूव गट्स हेल्थ, अच्छे बैक्टीरिया जो पाचन में सुधारता है, ठीक है भाई। प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा, प्रोबायोटिक गुड हेल्थ, गुड बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया होता है। जैसे प्रोबायोटिक किस में मिलता है, दही में मिलता है, दही प्रोबायोटिक लो, ठीक है भाई। अगला टर्म क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर, ट्रीट टू ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के इलाज की दवाई को क्या बोलते हैं भाई, टीबी की दवाई के इलाज को क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, कमेंट करके बताना नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज नहीं समझ में आएगा फिर से मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा भाई वीडियो बना के, ठीक है भाई। दोबारा जो चीज समझ में नहीं आ रहा आराम से बता देना भाई, ये सर समझ में नहीं आया, भैया समझ में नहीं आया, मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है भाई, तुरंत वीडियो बना दूंगा। एंटी लेप्रोटिक ड्रग, एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्या होता है, ट्रीट्स लेप्रोसी, ट्रीट्स लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होता है, कुष्ठ रोग के इलाज में उपयोग होने वाली दवाई को बोलते हैं एंटी लेप्रोटिक्स भाई। एक लेप्रोसी एक डिसीज होती है, जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है उसे देते हैं, लेप्रोसी डिसीज होती है, ठीक है भाई।
आपको मैं बता दूंगा डिसीज के बारे में, सारे डिसीज के बारे में आपको बता दूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है भाई। अब एंटी फंगल ड्रग क्या होती है? जो फंगल को ट्रीट करता है, एंटी फंगल उसे बोलते हैं भाई। देखो अब धीरे धीरे आपको समझ आने लगा होगा, एंटी कहाँ लगना है, ड्रग, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। फंगल संक्रमण की दवा, फंगल संक्रमण की दवा, ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, जो ट्रीटमेंट करते हैं हम उस ड्रग को, फंगल डिसीज को एंटी फंगल डिसीज, एंटी फंगल ड्रग देते हैं तो वो डिसीज, ठीक है भाई, ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीट टू फंगल इन्फेक्शन। अगला टर्म क्या है? एंटी वायरल क्या होता है? एंटी वायरल संक्रमण की दवा, ट्रीट्स वायरल इन्फेक्शन, ट्रीट्स वायरल इन्फेक्शन, ठीक है भाई। एंटी मलेरिया ड्रग, भाई मलेरिया को जो ट्रीटमेंट करता है एंटी मलेरिया ड्रग होता है, ठीक है भाई। एक दो कमेंट कर देना एंटी मलेरिया, एंटी मलेरिया, मलेरिया ड्रग के बारे में, ठीक है भाई, एंटी मलेरिया के। एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में, ठीक है भाई, मलेरिया को ट्रीटमेंट करने वाली ड्रग के नाम बता देना भाई, मलेरिया की, ठीक है भाई। अगला है एंटी एमोबिक, एंटी एमोबिक ड्रग, जो ट्रीट करता है एमीबियोसिस, अमीबा संक्रमण की दवा, अमीबा संक्रमण की दवा, एंटी अमीबिक ड्रग करते हैं। एंटी हेलमेंटिक, एंटी हेलमेंटिक किल्स पैरासाइट वर्म्स, कीड़े, कीड़े मारने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? जो पेट में कीड़ा हो जाता भाई, जो अल्बेंडाजोल देते हो आप टैबलेट में, एक गोली आप कहते हैं दूध के साथ खाना भाई, अल्बेंडाजोल, ठीक है भाई, किल्स द पैरासाइट। चलो भाई अगले टर्म के बारे में, ये सेम है, एंटी हेलमेंटिक आपको बता दिया, पैरासाइट वर्म्स के बारे में, परजीवी कीड़ों के बारे में, ठीक है भाई। अब एंटी कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है? जो कैंसर को ट्रीटमेंट करते हैं उसे एंटी कैंसर बोलते हैं भाई। कैंसर सेल होती है जो इनहिबिट कर देता है, एंटी कैंसर ड्रग उससे देते हैं जो, मतलब कि देखो बता रहा हूँ, ड्रग यूज टू ट्रीट टू कैंसर बाई स्टॉपिंग सेल ग्रोथ, जो सेल ग्रोथ होती है उसे इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट रोक देता है, स्टॉप कर देता है, एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है भाई, एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग जो आती है विनब्लास्टिन, ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारी दवाइयां एग्जाम, बहुत सारे सबके सारे डिसीज के क्लासिफिकेशन ड्रग है, ठीक है भाई, सारे बता दूंगा बहुत आराम से, आसानी से आपको, ठीक है भाई। इम्यूनो, अगला टर्म क्या है? इम्यूनो, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होता है? रिड्यूस और सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को दबाने वाली दवा, ठीक है भाई, प्रतिरक्षा तंत्र को दबाने वाली दवा, ठीक है भाई, इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है भाई। वैक्सीन, भाई वैक्सीन तो आपने सुना होगा, वैक्सीन, वैक्सीन जब कोविड आया था, वैक्सीन सबको पता चल गया था वैक्सीन क्या होता है भाई, वैक्सीन, क्योंकि जिसको पता नहीं था कोविड में पता चल गया था भाई। सब वैक्सीन क्या होता है? रोगों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा देने वाले पदार्थ, सबस्टांस दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज, भाई डिसीज के अगेंस्ट रहती इम्यूनिटी, ठीक है भाई, इसे वैक्सीन देते हैं, ठीक है भाई। अगले टर्म क्या है? वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि देखो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, इधर देखो भाई, इधर ध्यान से सुनो, इधर देखो, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बोरिंग सा लगेगा कि क्या बता रहे भाई, फिर आगे चल के दिक्कत होगी। अगर अभी पढ़ लोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा बुक, पेपर एग्जाम देने के लिए, बुक रीड करने के लिए बिल्कुल समझ में आएगा खटाखट, लाइन टू लाइन, अगर ये सारे वर्ड आपको पता है तो, ठीक है भाई। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है भाई? सबस्टेंस दैट इजीली टू इवोपरेट, इवोपरेट का मतलब कि वाष्पित होना, ठीक है भाई, आसानी से भाप बनने वाले पदार्थों को वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है भाई। वोलाटाइल को क्या बोलते हैं? आसानी से भाप बनने वाली चीज को वोलाटाइल बोलेंगे। नॉन वोलाटाइल किसे बोलेंगे? सबस्टेंस डज नॉट टू इजीली इवोपरेट, आसानी से वाष्पित नहीं होते, उसे नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है भाई। लूज मोशन, जो मैंने वो आपको बताया था, डायरिया, फ्रीक्वेंटली वाटर स्टूल डायरिया, बार बार पतला मल आना को लूज मोशन बोलते हैं, ठीक है भाई। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन वर्ड सुनो, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, मल त्याग में कठिनाई, जिसे बोलते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को क्या बोलते हैं? कब्ज, इसका मतलब होता है, ठीक है भाई, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ठीक है भाई। अगले टर्म पे चलते हैं जल्दी से। सोइलिंग, सोइलिंग का मतलब क्या होता है? सूजन, सूजन, ठीक है भाई, इन्फ्लामेशन, ठीक है। वेट गेन, वेट गेन और वेट लॉस क्या होता है? ये आपको बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। वेट गेन का मतलब क्या होता है? वजन बढ़ना, और वेट लॉस का मतलब होता है वजन कम होना, ये आपको पता ही होगा बिल्कुल। इंक्रीज
इंक्रीज इन बॉडी वेट और डिक्रीज इन बॉडी वेट, ठीक है। जॉइंट पेन क्या होता है, जोड़ों में दर्द को क्या बोलते हैं, जॉइंट पेन बोलते हैं। पेन ऑकरिंग इन जॉइंट से बोलते हैं। ORS, ORS का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ठीक है। आपने बचपन से सुनता हो ORS, ORS, ORS क्या मतलब, क्या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है भाई। ओरल जो डिहाइड्रेशन में काम करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई। WHO का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म होता है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, पेट में अधिक एसिड के कारण या जलन, उसे बोलते हैं एसिडिटी। आपको टर्म भाई, एक्सेसिव एसिड स्टोमच कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन। हार्ट बर्न का मतलब क्या होता है, हार्ट बर्न, हार्ट बर्न का मतलब क्या होता है, बर्निंग पेन इन चेस्ट ड्यू टू द एसिड रिफ्लेक्स, एसिड रिफ्लेक्स के कारण छाती में जलन, उसे बोलते हैं हार्ट बर्न, ठीक है भाई। एंटा एसिड दे दो भाई इन्हें, किसी को हो रहा। चलो भाई, भाई बिल्कुल आसान है। अगर किसी भी ड्रग के बारे में, आप किसी दवाई के बारे में पूछ रहे हो, साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट जैसे वर्ड में आपको इंक्लूड होगा, बहुत आसानी से मिलेगा। नोजिया, सीजनिंग, ड्राउजीनेस, ईचिंग, ये सारे अगर किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट पढ़ते हो तो इस टर्म में आपको कोरिलेट कर पा रहे होगे, आराम से कर लोगे भाई। नोजिया, नोजिया का मतलब क्या होता है, उल्टी जैसा मन हो रहा भाई, उल्टी आ नहीं रहा है, उल्टी आने को बोलेंगे वोमिटिंग। अगर उल्टी सा मन कर रहा, उल्टी सा मन कर रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे, नोजिया, नोजिया, ठीक है भाई। फीलिंग द वेडिंग टू वोमिट, उल्टी जैसा मन। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, छींक आना, छींकना, छींकने को क्या बोले, अच्छी अच्छी, छींक आने को क्या बोलेंगे, सीजनिंग, ठीक है भाई। सडन एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम नोज एंड माउथ, ठीक है भाई, छींक आना। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है, चक्कर। ड्राउजीनेस का मतलब आता है नींद आना या सुस्ती, जैसे बोलते हैं चक्कर या सुस्ती आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल, उसे ड्राउजीनेस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। फीलिंग ऑफ स्लीपनेस और टायर्डनेस, थका थका महसूस होना, उसे ड्राउजीनेस बोलते हैं। ईचिंग, ईचिंग सबको पता होगा भाई, ईचिंग, इरिटेटिंग नहीं भाई, ईचिंग बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इरिटेटिंग, ईचिंग, ईचिंग का मतलब क्या होता है, इरिटेटिंग सेंसेशन कॉजिंग द अर्ग टू स्क्रैच, जैसे मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, अब मेरे को खुजली जैसा मन हो रहा, ईचिंग, ईचिंग हो रही है, ठीक है भाई। हिंदी में क्या बोलेंगे, खुजली सा मन हो रहा भाई, ठीक है। ईचिंग समझ आ रहा है कि नहीं भाई, भाई समझ आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट कर देना भाई, जरूर भाई कमेंट कर देना। आपको बहुत भाई बहुत आसान हो जाएगा बुक पढ़ना, बुक पढ़ना पक्का आसान हो जाएगा भाई। एक बार ना, ये जो मैंने 2 पार्ट दिए, पार्ट 1 100 मेडिकल टर्म और सेकंड पार्ट आज दे रहा हूँ भाई 100 मेडिकल, मैं करूँ 100 मेडिकल टर्म, उसे पढ़ लो 100 इसे पढ़ लो, बुक बिल्कुल भाई रट्टा मार दोगे एकदम बढ़िया सा, सारी चीज एकदम सिखा दूंगा बढ़िया सा आपको, टिप्स पे आपके ब्रेन में सारी चीजें सेट कर दूंगा धीरे धीरे करके, आराम से बस जुड़े रहो मेरे साथ बस। चलो भाई अगला टर्म क्या, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ यूजीनेस, यूनियस ऑफ द माइल्ड, माइल्ड पेन, असहज बेचैनी, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब जहां तक आएगा आपको पेट से रिलेटेड वर्ड है डिस्कम्फर्ट, ठीक है भाई। डिस्कम्फर्ट जैसे बेचैनी आ रही किसी भी तरह से हो जाए। इनडाइजेशन का अब अगला टर्म है इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब क्या, अपच, डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है भाई। खाना हमने खाया और पचा नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, इनडाइजेशन बोलेंगे ना मेरे भाई, ठीक। हैवीनेस, हैवीनेस अब हमने कहा, हैवीनेस का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ प्रेशर, भारीपन, भारीपन हो रहा, हैवीनेस हो रहा, जैसे हमने खाना ज्यादा खा लिया, ओवरलोड, तो हैवीनेस लग रहा, हैवीनेस, ठीक है भाई। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या होता है, पेट का दर्द, पेट में दर्द भाई, डॉक्टर के टर्म में बोलेंगे एब्डोमिनल पेन, ठीक है भाई। पेन टू स्टमच एरिया, उसे बोलते हैं एब्डोमिनल पेन। जब अल्ट्रासाउंड कभी कभी डॉक्टर लिखता है तो होल एब्डोमिनल, होल एब्डोमिनल पूरे पेट का एब्डोमिनल लिखता है तो उसे ही बोलते हैं एब्डोमिनल, वो वाला एब्डोमिनल। और पेन लग गया तो दर्द, पेट में दर्द, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। चलो भाई आगे, स्टोमच क्रैम्प, इसको स्टोमच क्रैम्प से क्या बोलते हैं, स्टोमच क्रैम्प से क्या बोलते हैं, स्टोमच क्रैम्प्स, स्टोमच क्रैम्प में पेट में मरोड़, पेट में मरोड़। अब पेट में मरोड़ की दवा तुम बता देना कमेंट करके अगर पता हो तो, नहीं तो मैं बता दूँ। सडन पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ स्टोमच मसल्स,
क्रैम्स का मतलब होता है। और स्टोमच स्पाज्म का मतलब क्या होता है, पेट की मांसपेशियों में ऐठन। यहाँ पे क्रैम्स का मतलब क्या हो रहा है, मरोड़, इसमें ऐठन। अलग अलग टर्म है भाई, सेम मत समझ लेना, अलग अलग टर्म है, ध्यान से। इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ स्टोमच मसल, भाई एक दो टर्म और होते हैं, वॉलंटरी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है भाई, जो वॉलंटरी का मतलब वो होता है कि इच्छा के अनुसार। अब जैसे मैं अपनी इच्छा के अनुसार पानी पी रहा हूं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी। ठीक है, इसे बोलेंगे वॉलंटरी। इनवॉलंटरी हम किसे बोलेंगे, अब मेरी दिल की धड़कन धड़क रही है, मुझसे पूछ के थोड़ी धड़क रही है भाई, हार्ट बीट जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। ठीक है भाई। अब फटीक का मतलब क्या होता है, अगला टर्म है फटीक। ठीक है, फटीक का मतलब थकान, थकान बोलते हैं। एक्सट्रीमली टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, भाई लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी है, उसे हम बोलेंगे फटीक। जैसे मैं थक गया क्लास लेते लेते, तो फटीक, थकान सा हो रहा है मुझे थोड़ा सा। ठीक है, रैचेस का मतलब क्या होता है, रेड इरिटेटेड स्किन इरप्शन। ठीक है, त्वचा पर चकत्ते चकत्ते बनने को बोलते हैं रैचेस। ठीक है भाई, चलो भाई अगले टर्म पे। अपसेट स्टोमच का मतलब पेट खराब। ठीक है भाई, पेट खराब, स्टोमच डिस्कम्फर्ट विद द नोजिया और पेन। ठीक है भाई, नोजिया और पेन। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी कमी होना, कमी किसी चीज की कमी होना, डिफिशियंसी हो जाना। ठीक है भाई, जैसे विटामिन की कमी, उसे भी उस वर्ड में हम यूज कर देंगे डिफिशियंसी। ठीक है भाई। और वीकनेस का मतलब कमजोरी, वीकनेस का मतलब क्या होता है, कमजोरी। ठीक है भाई, रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी, उसे बोलते हैं वीकनेस। ठीक है भाई, चलो भाई अगला टर्म। इन्फ्लामेशन का मतलब मैंने बता दिया भाई, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, बॉडी रिस्पॉन्स कॉजिंग रेडनेस, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन, उसे ही बोलते हैं सूजन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। अगर किसी, जैसे इस भाग में सूजन सा आ जाए, सूजन, मोटापा सा इस पे, इसमें फ्लूइड भर जाए, उसे ही इन्फ्लामेशन बोलते हैं भाई। भाई ध्यान से सुनो और याद करो और लिखो भाई, तभी समझ में आएगा। बहुत पहली बार आप सुनोगे तो बहुत कठिन लगेगा, 4 बार 5 बार पढ़ोगे एकदम आसान लगेगा भाई। ठीक है, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें मेडिकल टर्म मैं जब पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैंने सारे एक एक मेडिकल टर्म ना कलेक्ट कर रहा था, कलेक्ट लिख रहा था अपने डायरी में, धीरे धीरे एक एक टर्म करके। अब मैंने 200 टर्म आपको बिल्कुल सिखा रहा हूँ भाई, मेरे टाइम में तो मुझे कोई सिखा नहीं रहा था। एक एक टर्म जब पढ़ाते था टीचर, तो मैं लिख लेता था, जब पढ़ाते थे एक एक टर्म करके, इतने सारे टर्म मैंने कलेक्ट कर लिए। अब तुम्हें एक आराम से सिखा रहा हूँ भाई, सीख लो बस। अब चलो नेक्स्ट टर्म क्या है, साइनटस, साइनस या साइनटिस, साइनटिस। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, साइनस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस कैविटी, साइनस कैविटी में होता है भाई। ठीक है, अगला टर्म क्या है, अगला टर्म डैमेज। आपको डैमेज बहुत बार सुन, नुकसान या क्षति, हार्म, इंजरी यार बॉडी टिश्यू पे, उसे बोलते हैं डैमेज। कंजेशन का मतलब क्या होता है, कंजेशन, जम होना या भराव, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ब्लड फ्लूइड टू बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट में फ्लूइड, ठीक है भाई, एक्सेसिव इकट्ठा हो जाना, कंजेशन का मतलब होता था। ठीक है, ओवरडोज, ओवरडोज का भाई ओवरडोज का मतलब क्या होता है, ओवरडोज तो आपको पता ही होगा भाई, किसी भी मेडिसिन। अब जैसे मैं एक बच्चे का, 5 साल का बच्चा है, अब 5 mg अगर मैं दे रहा हूँ, 2 mg दे रहा हूँ, 1 mg दे रहा हूँ, तो मान लो कंट्रोल है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 mg दे रहा हूँ, और 5 साल का बच्चा है तो कंट्रोल में। अब मैं 5 साल का बच्चा को 50 mg, 100 mg, 1000 mg, 2000 mg दे दूं, क्या कहते हैं, पैरासीटामोल, जैसे पैरासीटामोल दे रहा हूँ, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बच्चे का उसे देंगे तो नॉर्मल रहेगा। अगर हम मैंने हाई डोज दे दी, हाई डोज दे दी, 650 mg दे दी, 1000 mg डबल दे दी, तो उस चीज को बोलते हैं ओवरडोज। ठीक है, दवाई की अधिक मात्रा लेना, अधिक मात्रा लेना, उसे ही बोलते हैं ओवरडोज। टेकिंग मोर देन द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ड्रग। ठीक है भाई, रिकमेंडेड टेकिंग द अमाउंट। ठीक है, अगला टर्म क्या है, लिक्विड। सिरप क्या होता है, सिरप, जैसे तुमने कभी देखा हो तुम्हारे घर में या आसपास में, अस्तलीन का सिरप आता है, अस्तलीन जैसे खांसी की सिरप होता है, जैसे उसमें साल्ट क्या होता है, सॉल्बिटामोल होता है। जैसे बहुत सारी तरह के होता है, सिंपल सिरप होता है। सिंपल सिरप कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं, सिंपल सिरप जैसे मैंने ले लिया वाटर, ले लिया 100 ml वाटर ले लिया, और उसका अकॉर्डिंग ले लिया
66.7% ले लिया वो वेट बाई वॉल्यूम, जैसे हमने शुगर ले लिया उसे मिक्स कर दिया तो सिंपल सिरप बन जाएगा। भाई सिरप बनाना भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है भाई, फॉलो करो। फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड डोजेज फॉर्म द मेडिसिन कंटेनिंग शुगर और ड्रग, ठीक है भाई, ड्रग। और जैसे इसमें मेडिसिन में सिंपल सिरप बनाना, तो जैसे वाटर और शुगर ले लिया, अब उसमें हम कुछ एपीआई डाल रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, एपीआई एपीआई डाल रहे हैं, तो अब वो मेडिसिन का वो यूज में आ जाएंगे हमारी, ठीक है भाई, किस यूज में आ रही है, किस कौन सा एपीआई डाला आपने, ठीक है भाई, आगे मैं बता दूंगा। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन जो कि आप सस्पेंशन क्या होता है उसमें लिखा होता है शेक बिल बिफोर यूज, मेडिसिन में आता है सस्पेंशन, एंटा एसिड आता है जैसे सस्पेंशन में, बहुत सारी चीज आती है। लिक्विड डोजेज फॉर्म विदाउट द डिजोल्व अनडिजोल्व पार्टिकल्स, उसमें पार्टिकल जो होते हैं, जैसे ये है एंटा एसिड, एंटा एसिड, अब इसमें ना पार्टिकल साइज जो होते हैं ना नीचे सेटल डाउन होते हैं, इकट्ठा होते हैं, नीचे सेटल डाउन होते हैं, तो क्या कहते हैं उसमें लिखा होता है शेक बिल बिफोर यूज, शेक बिफोर तब यूज करना। जैसे हमारा सस्पेंशन बहुत सारे आते हैं सस्पेंशन मार्केट में, जैसे मैं बता दूं एंटा एसिड, बहुत सारा डाइजीन आता है भाई उसमें, ठीक है, ये आता है सस्पेंशन, ठीक है। इसमें लिखा है देखो हिंदी में सस्पेंशन का हिंदी, अघुलित कण वाली दवा, देखो कितना बढ़िया से मैंने स्लाइड बनाया है कि कितना भी हिंदी में वीक हो, इंग्लिश हिंदी वीक हो तो आराम से भाई को रिलेट कर ले, हिंदी भी लिख रहा है इंग्लिश भी लिख रहा है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए आराम से। अगर मैं बता भी रहा हूँ आपको एक बार सुन लो, मैं कह रहा हूँ आप अपने आप से भी ना एक बार पढ़ो ना, तो आपको समझ में आएगा भाई। सस्पेंशन जैसे मैंने अभी पढ़ाया, सस्पेंशन का मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे डाइजीन, उसमें क्या होते हैं पार्टिकल साइज सेटल डाउन होते हैं, बस उसमें सेगबल बिफोर हो जाता है, सस्पेंशन नीचे होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म विद फॉर्म द अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं भाई, ठीक है। इनहेलर, इनहेलर का क्या मतलब होता है, एक इनहेलर एक डिवाइस होती है भाई, डिवाइस यूज टू द डिलीवर टू मेडिसिन इनटू द लंग्स, जैसे इनहेलर जैसे लंग्स में एक डिवाइस होती है, जैसे यहाँ से लंग्स, यहाँ से लेते हैं लंग्स से ऐसा करके होता है इनहेलर, ठीक है भाई, इनहेलर लेते हैं तो लंग्स के लिए होता है, सांस के लिए होता है, ठीक है भाई, डिवाइस होता है मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है भाई। चलो अगले टर्म पे, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन आपको बहुत बार मिलेगा भाई, प्रिवेंशन बहुत बार मिलेगा, जैसे एक्शन टेकन द स्टॉप द डिसीज बिफोर ऑकर, रोकथाम, भाई हिंदी में समझ लो, प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम होगा, आपको पता ही होगा। एक्ने का मतलब हल्का लगातार दर्द, कंटिन्यूसली डल पेन होगा एक्ने का, आपने सुना ही होगा। मसल्स क्या होता है, मसल्स का मतलब है बॉडी टिश्यू टू रिस्पॉन्स फॉर द मूवमेंट, मसल्स, मांसपेशिया, मांसपेशिया को बोलते हैं मसल्स, ठीक है भाई, ये सारी चीज मसल्स है, मसल्स, ठीक है भाई। अल्सर, अल्सर का मतलब क्या होता है, अल्सर, अल्सर का मतलब घाव, जैसे आपने सुना होगा भाई अल्सर हो गया, मेरे मुंह में छाले हो गए, छाले को क्या बोलते हैं, अल्सर, जो मुंह पे हो जाते हैं चकत्थे टाइप के, गड्ढे टाइप का, हल्का रेड रेड हो जाता है, उसे ही अल्सर बोलते हैं भाई, मेडिकल टर्म में बोलते हैं। देखो ओपन सोर इन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है भाई, देखो बहुत आसान बता रहा हूँ, चलो। एडिमा, एडिमा का मतलब क्या होता है, एडिमा स्वेलिंग ड्यू टू द एक्सेसिव फ्लूइड टिश्यू, जैसे हमारे टिश्यू में ना बहुत ज्यादा पानी भर जाए, वाटर भर जाए, उसे ही एडिमा बोलते हैं भाई, सूजन, या ये देखो सूजन बोलते हैं, सूजन पानी, एडिमा, ठीक है भाई। स्प्रेन, स्प्रेन तो आपने सुना होगा, मोच, मोच आना, इंजरी कॉजेस बाय द स्टिचिंग ऑफ द टेयरिंग लिगामेंट, ठीक है भाई, स्प्रेन, भाई ये सारे टर्म्स सीख लो। अगर किसी के सामने आप बोलोगे मोच आना, डॉक्टर से बोलोगे मोच आना, अगर मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसा करना पड़ेगा, स्प्रेन आना, भाई स्प्रेन हो गया भाई, मोच आने को बोलेंगे स्प्रेन आना, ठीक है भाई। अपनी गर्लफ्रेंड से जैसे बात कर रहे हो भाई, अब शहर के है तो मोच आना तो उसे कम समझ में आएगा, स्प्रेन ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि आजकल के लोग सबको बढ़िया, अब पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल हर चीज का वर्ड पता है, आपको भी पता होना चाहिए। आप मेडिकल में हो तो बिल्कुल आपको ही पता है, कंपलसरी है भाई, पता करो सारे वर्ड को, कंपलसरी। धीरे धीरे आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जाऊंगा। मैं हूँ डीआरएक्स सागर कुमार भाई। एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, ठीक है, लो हीमोग्लोबिन, खून की कमी, अगर किसी को खून की कमी हो जाए तो उसे कौन सा वर्ड में बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी हो जाती है भाई। डाइपेप्सिया, डाइपेप्सिया का मतलब अपच, अपच, इनडाइजेशन स्टोमच
कंफर्ट, अपच, डाइपेप्सिया, ठीक है भाई, डाइपेप्सिया अपच, खाना नहीं पच रहा, अपच हो रहा है भाई, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे मैंने बताया एडीएमई जो वो है ना, अभी पहले पार्ट में आपको बिल्कुल इसे एकदम बढ़िया सा एक्सप्लेन किया हूँ, एडीएमई जिसमें बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, एडीएमई एक प्रोसेस होता है, जैसे हमने ड्रग लिया, कोई दवाई लिया तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे पहले हमने लेंगे एब्जॉर्प्शन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर दवाई को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा भाई। एब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया पहले वीडियो में, और शोषण प्रोसेस बाय विच इज अ ड्रग इंटर टू ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्प्शन। मेटाबॉलिज्म का काम मतलब क्या होता है, केमिकल प्रोसेस ऑफ द ड्रग ब्रेक डाउन इन द बॉडी, ठीक है भाई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करना, जैसे मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू बॉडी टिश्यू। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग ड्रग ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस द, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो शरीर से अपशिष्ट निकालना, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो एलिमिनेट कर देगा भाई, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बहुत आराम से बताया, एक एक टर्म को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, ठीक है भाई, इसे जाकर वहां भी देख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बस खत्म होने वाला, बस 2 स्लाइड है मेरे भाई। कैविटी का मतलब क्या होता है, कैविटी डॉक्टर के पास, अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हो, कैविटी वर्ड तो सुना ही होगा मेरे भाई, कैविटी, कैविटी का मतलब दांत में छेद होना, दांत में छेद होने को, जैसे अ होल फॉर्म द टूथ ड्यू टू डिके, ठीक है भाई, दांत में छेद होने को क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं मेरा भाई। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया वर्ड, ये देखो ध्यान से सुनना, ये वाला वर्ड, ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया वर्ड भाई, अगर आप भी ईसीजी देख रहे हो तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप गए हो, डॉक्टर के पास, ट्रैकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल है, बहुत आराम से बोलेगा भाई, तुम ध्यान से कैच करना, बहुत तेज स्पीड में बोलते हैं डॉक्टर। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई, इधर देखो, इधर भाई, इधर देखो, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल स्लो रेट, स्लो हार्ट रेट जो होती है, स्लो हार्ट रेट होती है स्लो, ब्रेडिकार्डिया उसे ही बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और ट्रैकिकार्डिया किसे बोलते हैं, फास्ट हार्ट रेट, ठीक है भाई, एबनॉर्मल फास्ट, तेज हृदय गति, धीमी हृदय गति भाई। ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया समझ आया कि नहीं आया भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, फिर से देख लो, सुनो, हार्ट रेट स्लो है भाई, ब्रेडिकार्डिया जो स्लो है, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट जो स्लो है भाई, स्लो स्लो स्लो, ठीक है भाई। ट्रेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है, फास्ट, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, फास्ट फास्ट। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, स्लो, और ट्रेकिकार्डिया का मतलब फास्ट होता है भाई। टर्म से क्लियर हुए कि नहीं भाई, देख लो, ब्रेडिकार्डिया का मतलब धीमी गति से, और ट्रेकिकार्डिया का मतलब तेज हृदय से। ब्रेडी का मतलब क्या होता है, स्लो। देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, देखो ऐसे तीर मार लो, मैंने बताया था डिस्क्रीज, और ये ऐसे बोला था इंक्रीज। अगर ये टर्म्स आपको नहीं बताया मैंने, इंक्रीज डिस्क्रीज मैंने पहले वीडियो में बताया था बहुत आराम से भाई, इसे जाके देख लेना भाई, तभी दोनों, अगर दोनों देखोगे तो बढ़िया से समझ में आएगा एकदम अच्छे से, ठीक है भाई। 2 स्लाइड और है, जल्दी बता देते, लंबी क्लास हो रही भाई। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है भाई। डिस्ट्रैक्शन बिटवीन द कंडीशन द टर्म, अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर भाई, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है भाई, अंतर, ये आपको पता ही होगा। कॉजेस का मतलब क्या होता है, कारण होता है, फैक्टर दैट द प्रोड्यूस द डिसीज कंडीशन, ठीक है भाई, कारण। रीजन का मतलब क्या है, भाग होता है, स्पेसिफिक एरिया पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई, रीजन हो गया। लास्ट स्लाइड है भाई, लास्ट स्लाइड, ठीक है भाई। अब लास्ट स्लाइड का भाई लास्ट स्लाइड का पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड, पहला सिम्बल क्या है, वर्ड सिम्टम। सिम्टम का मतलब क्या होता है, लक्षण, ये आपको पता ही होगा भाई, बहुत नॉर्मल टर्म है भाई, सिम्टम। किसी, जैसे किसी डिसीज हुई, किसी को बुखार आया, कहते हैं ना डेंगू मलेरिया, भाई अब कैसे पता चले, अब डॉक्टर पहला क्या करता है, पहले पूछता है कि कौन सा सिम्टम आ रहा है, कैसे, ठंड वाला बुखार आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है बुखार, ज्यादा आ रहा है, तेज आ रहा है, ये ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण, किसी भी डिसीज का ना लक्षण आता है, लक्षण से पता कर लेते हैं डॉक्टर पहले, तो फिर टेस्ट, लैब में रिपोर्ट भेज, लैब में टेस्ट करवाने के तो बाद में भेजते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किसी को बुखार आया तो पूछेगा ना भाई, कि डॉक्टर से, कि डॉक्टर पूछेगा ना क्या सिम्टम आ रही है, हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था हिस्ट्री, ठीक है, सिम्टम लक्षण। अब ट्रीटमेंट, अब किसी चीज, किसी बीमारी को इलाज कर रहे हैं, किसी बीमारी को इलाज करने को बोलते हैं ट्रीटमेंट भाई। मेडिकल केयर गिवन बाय क्योर द मैनेज
डिसीज, ट्रीटमेंट, उपचार कर रहा भाई, उपचार। ठीक है भाई, उपचार, उपचार कर रहा है भाई। ठीक है, ठीक है। लास्ट टर्म है डिसीज। डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज, डिसीज का मतलब ये होता है रोग। ठीक है भाई। ठीक है भाई, लास्ट स्लाइड हो गई। और ठीक है भाई, पहले वीडियो में तो विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, अब की बार धोनी सर ने मारी है सेंचुरी। ठीक है भाई, थाला फॉर रीजन। हमने 200 मेडिकल टर्म कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पहले पार्ट में मैंने बिल्कुल आसान आसान टर्म क्लियर करे हैं। ठीक है भाई, पार्ट वन में देखना 100 मेडिकल टर्म है। सेकंड पार्ट में क्या है, 100 मेडिकल टर्म है जिसमें फार्माकोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा है सेकंड पार्ट में। और दोनों पार्ट को आराम से बिल्कुल कॉपी में लिखना, देखना और समझना। एक दो बार बोलोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। टर्म्स अगर क्लियर है तो फिर आपको बुक आसान हो जाएगी, कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो किसी भी फील्ड के, तो चाहे बीएससी के हो, नर्सिंग के हो, या एएनएम जेएनएम हो, या बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीबीएस या बीएमएस, सारे मेडिकल स्टूडेंट, पैथोलॉजिस्ट हो या बीपीटी हो, सारे कोर्स के ये ना मेडिकल टर्म सब में ही आए, कंपलसरी होता है मेडिकल, क्योंकि भाई मेडिकल टर्म पता होगा तभी आपको समझ आएगा, बुक की नॉलेज होगी भाई। अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो मेडिकल आप एडमिशन लो आराम से, ये मेडिकल टर्म क्लियर करो एडमिशन के टाइम पे आराम से। ठीक है भाई। और थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग माय प्रेजेंटेशन। अगर इफ एनी क्वेश्चन तो आप प्लीज़ कमेंट करो, और अपने दोस्तों को भी भेजो कि ये सो आराम से उनको हेल्प मिलेगा। आराम से मेडिकल टर्म है सो अब आगे चीज़ बताऊंगा, अलग अलग चीज़ें आपको धीरे धीरे पूरी मेडिकल की चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपकी लेवल, आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जाऊंगा। ठीक है भाई, मेरा यही मिशन है, सबको नॉलेज मिले अच्छे से। ठीक है भाई, तो फिर थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा और सुना और पढ़ा मेरे साथ, तो थैंक यू भाई, दिल से धन्यवाद मेरे भाई, दिल से धन्यवाद भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।